डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब कश्मीर के 3 दिन के दौरे पे यहाँ आए और जैसा हमने जम्मू में भी इनके अपॉइंटमेंट के बाद एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने वहाँ पे रिसेप्शन और बाकी वर्कर्स के साथ में इनकी बातचीत रही। उसके बाद में वहाँ डेलीगेशन से मिले और मौजूदा सूरत हाल पे जो उस वक़्त की थी वो बात भी हुई। तो उसी एनोलॉजी पे आज ये यहाँ आए हैं 3 दिन के दौरे पे और उसी पैटर्न पे हम जो हमारी इंतज़ामी और तंजीमी मामलात थे उसके ऊपर इनकी बराह रास्त कारकुनों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, महिला कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से हर एक से बातचीत हुई और वर्कर्स से भी बातचीत हुई। तो आज नासिर साहब आपके सामने हैं। आपके जो भी सवालात होंगे नासिर साहब के आप सामने रख सकते हैं। तो हम नासिर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इन 3 दिनों का जो यहाँ पे ब्यौरा है वो उसके बारे में बात करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हामिद कर्रा साहब हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी मीर साहब हैं। हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरीज मनोज यादव और दिव्या मदेरना हैं। एमएलएस हैं, चन्नी साहब हैं, हमारे निज़ाम साहब हैं, नागरी साहब हैं, अमर शर्मा जी हैं और सारे मीडिया के दोस्तों। जैसा अभी कर्रा साहब ने आप लोगों को बता रहे थे, जम्मू में जिस तरह से 3 दिन का दौरा मैंने किया था और उस टाइम पे जम्मू के सारे पार्टी के सीनियर लीडरान, जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ के कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात की गई थी। वहाँ पे बड़ा रिसेप्शन भी हुआ था। सबसे मैंने अलग से भी मिला था, डेलीगेशन से भी मिला था और ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको समझने की कोशिश किया था। उसी पैटर्न पे कश्मीर रीजन के कांग्रेसमैन की तरफ से कल इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद में कल एक्सटेंडेड हमारी ईसी जो है, यहाँ पे सारे बॉडीज डिसॉल्व किए गए हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है उन सबको कल बुलाया गया था। उनसे अलग से बैठ के कल गुफ्तगू की गई है, उनके सजेशंस लिए गए हैं, उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया है, उनके बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको भी मैंने कल यहाँ पे सुना है। और पूरी लीडरशिप कश्मीर की, कुछ जम्मू से भी कुछ लीडर्स आए थे, सारे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की है। आज सुबह से अलग अलग डेलीगेशनों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर से और जो भी मिलना चाह रहे थे उन सबको सवेरे से मिल रहा हूँ। आज दिन भर भी उनको मिलूंगा। कई लोग पार्टी ज्वाइन करना, वैसा आप ही लोग आपस में बात करें तो मैं बोलने पर, ठीक है। बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई है। अलग अलग पार्टी से लोग अप्रोच किए हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है। आज डिटेल बातचीत उनसे हुई है और यहाँ पे हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर हैं, इन लोगों के साथ बैठ के किसको पार्टी में ज्वाइन कराना, किसको में पार्टी को ज्वाइन नहीं कराना, और आगे हमारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जो आपके पास यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, रेस्टोर अवर स्टेटहुड, हमारी रियासत हमारा हक, जो है कार्यक्रम फिर पूरे प्रदेश में कैसा चलाना, इन तमाम चीज़ों को लेके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और उसके साथ में हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसा हम मजबूत करें, कैसा खड़ा करें, कैसे जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करके हम लोग एक बैनर के अंदर उनको लेके आए, और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको भी ज्वाइन करा लें, और नए जो यंगस्टर्स
NSY यूथ कांग्रेस के तहत या अदरवाइज ऑल्सो जो लैटरल एंट्री होती है उनको भी लेके कैसा हम कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत करें, उस पे लेके बहुत गंभीर से बातचीत हुई है। बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, बहुत लॉजिकल बातचीत वहाँ पे हुई है। हमारे अलग सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत किया जाए, हमारे सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत करें, इन तमाम चीज़ों को लेके बातचीत हुई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे स्टेट में है, जो सूरत हाल है, उसको भी लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ है। अब इसमें यही हम लोगों ने तय किया है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी तो स्टेट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसको मजबूत होना जरूरी है। तो उसके लिए उस राह में हम कैसा काम करेंगे उसको लेके काफ़ी बातचीत वगैरह हुई है हमारे बीच में। कल तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे तो फिर दोबारा आऊँगा। हमारे सेक्रेटरीज भी लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। MLAs के साथ बातचीत हुई है, MLA कैंडिडेट्स जो थे उनके साथ बातचीत हुई है। तो एक जो हमारा रोड मैप है उसको हम तैयार करके हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने इकट्ठे चुनाव लड़े थे, सरकार में शामिल नहीं हुए, अब कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल फेवर में नहीं जा रहे हैं। रिसेंट उनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठाने चाहिए या EVM का एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अब आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनके साथ क्या रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है इस वक्त, और उमर अब्दुल्ला की पर्टिकुलर EVM लिस्ट उन्होंने सवाल उठाया और कांग्रेस को कहा कि एक्सक्यूज ना बनाए, उस पर आपको क्या रिएक्शन? देखिए, आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा अलायंस है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ओपिनियन, अपना एक व्यू, हर मुद्दे को लेके अपना एक अलग ओपिनियन होता है। अगर अलग ओपिनियन नहीं होता, अलग व्यू नहीं होता तो हम लोग एक ही पार्टी हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग को, उनके प्रोसेस को लेके हमारी एक राय बनी हुई है। हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे जो लैप्सेस थे उसको हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किए हैं। हम लोगों ने एक AICC के लेवल पे एक कमेटी हम लोगों ने गठित की है, वो लोग बहुत डिटेल्स में जाके स्टडी कर रहे हैं। अचानक से जो है 55 लाख वोटर बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में, 30 सीट में 8% वोट बढ़ जाते हैं, करीब 12 सीट में 14% वोट बढ़ जाते हैं। तो अचानक जो ये अलग अलग से सिलेक्टेड सीट्स में वोटर्स का परसेंटेज कैसा बढ़ जाता है, और इलेक्टोरल लिस्ट क्यों डिस्प्ले नहीं करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के दिन पोलिंग परसेंटेज अलग रहता है, अगले दिन अलग अनाउंस करते हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन अलग पोलिंग परसेंटेज आ जाता है। तो ये लैकुनेस उसमें है, जो लैप्सेस है, और जो पता नहीं हिडन एजेंडा क्या उसके अंदर है। कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टोरल लिस्ट को पब्लिक करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कैमरा में जो दर्ज है, जो कैमरा में जो कैप्चर्ड है पूरे प्रोसीडिंग्स पोलिंग बूथ के, उसको जो है जो भी पूछता है उसको देना चाहिए। हमारे पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी जब सवाल रेज करती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इम्पार्शियलिटी बताने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको, हमें सिर्फ नहीं वोटर्स एट लार्ज को कन्विंस करने की जरूरत है। हम लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको वो हमें कन्विंसिंगली आंसर करे, या नहीं तो हम लोग उसको लोगों के कोर्ट में उसको लेके जाएंगे। सर, पार्लियामेंट में पैनल का विजिट होने वाला है, आ गया है, आने वाला है। क्या कांग्रेस के पास अभी भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है? सेंट्रल बेसिस में बात कर रहा हूँ आपसे, क्या कुछ अभी भी सवालात हैं? क्योंकि वाइसरॉय अटैक के बाद 3 जो विजिट्स थे वो कैंसिल हुए थे, और वाइसरॉय अटैक के बाद अभी पहला विजिट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का यहाँ पे है, अनुराग ठाकुर के रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने एकदम साफ किया है, जिसको होम मिनिस्टर ने भी माना है, जिसको केंद्र सरकार ने भी माना है ऑल पार्टी मीटिंग में। हमारा मानना यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैब्स है। अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होती तो बीफ अप अगर की जाती, जो 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। तो सिक्योरिटी लैब जो भी इंटेलिजेंस फेलियर जो है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए।